गुड इवनिंग टू ऑल। तो हम बात कर रहे थे यहाँ किसान आंदोलनों की। तो किसान आंदोलन के सेकंड चरण में हम बात करते हैं, जो किसान आंदोलन मेवात क्षेत्र में रहे। क्योंकि अगर हम क्षेत्र के हिसाब से किसान आंदोलन को याद करते हैं तो ये इजी हो जाता है, ठीक है, इन्हें लिखना भी इजी हो जाता है और एक सिस्टमेटिक क्रम में आप लिख सकते हो। तो देखिए, मेवात क्षेत्र में दो किसान आंदोलन हुए यहाँ पे, ठीक है। एक तो आप कह सकते हो पर्टिकुलर मुख्यतः अलवर क्षेत्र में हुआ, और जो दूसरा किसान आंदोलन हुआ वो कहलाता है यहाँ पे मेव किसान आंदोलन। ठीक है, इस सारणी से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, नहीं तो इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि आंदोलन यहाँ पर अलग अलग कालक्रम में हुए हैं। तो देखिए, समझिए इसको। जो अलवर में आंदोलन हुआ उसमें सबसे पहले यहाँ पर 1921 में यहाँ के किसान जंगली सूअरों से परेशान हैं, क्योंकि उनकी फसलों को ख़राब कर रहे हैं। और यहाँ पर इस समस्या के कारण यहाँ के जो शासक हैं जय सिंह, उनको ये समस्या बताई जाती है, और जय सिंह यहाँ पे जंगली सूअरों को मारने के आदेश दे देते हैं, और ये आंदोलन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिर इसी समय यहाँ पर ये जय सिंह के काल में ही यहाँ पर दोबारा 1924 में फिर से आंदोलन होता है, और आंदोलन के शासक यही हैं, जय सिंह ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अब कारण बदल जाता है। अब यहाँ पे कारण हो जाता है भूमि बंदोबस्त के खिलाफ, जो व्यवस्था है उसके खिलाफ। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों जो कालखंड हैं यहाँ पे जो आंदोलन हुए हैं, इनके कारण अलग अलग रहे हैं। क्योंकि कई बार हम सिर्फ यही लिखा होता है किताबों में भी कि केवल जंगली सूर के कारण ही यहाँ पे आंदोलन हुआ था इस क्षेत्र में। ऐसा नहीं है, वो 1921 की बात है। 1924 में यहाँ पे भूमि बंदोबस्त कानून के विरोध में भी यहाँ पे आंदोलन हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर जो भूमि बंदोबस्त कानून थे तो वो 3 चरणों में लागू हुए थे। ठीक है, इतिहास में हम देखते हैं, पहला चरण था 1876 का, दूसरा चरण था 1900 का, और तीसरा चरण था यहाँ पे 1924 का। तो ये तीसरे बंदोबस्त कानून के अंतर्गत ये आंदोलन होता है। और यहाँ पर इस आंदोलन के नेतृत्व करता है गोविंद सिंह और माधो सिंह। गोविंद सिंह और माधो सिंह। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जनसभा बुलवाते हैं 6 मई 1925 को, और इस जनसभा में यहाँ पे हथियार ले जाने पर पाबंदी होती है। ठीक है, और यहाँ पर बाद में हथियार के साथ साथ ये भी कह दिया जाता है कि यहाँ पर एक निश्चित संख्या से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल इस तरह से घटनाक्रम करके 6 मई 1925 को होने वाली जनसभा को टाल दिया जाता है। फिर यहाँ पर अगले दिन 7 मई 1925 को जय सिंह किसानों को बात करने हेतु बुलाते हैं, पर किसान नहीं जाते। तो यहाँ पे जय सिंह की ओर से एक आयोग का गठन किया जाता है। उस आयोग का नाम है यहाँ पे रामभद्र ओझा आयोग। रामभद्र ओझा आयोग, ये आयोग यहाँ पे बात करना शुरू होता है। कि वार्ता किसानों तक 5 दिन तक चलती है, फिर भी किसान इस वार्ता से संतुष्ट नहीं होते, और ये जो इनके बीच में आंदोलन के कारण थे ये बने रहते हैं। आंदोलन यहाँ पे शुरू रहता है। इसके बाद देखिए घटनाक्रम बदलता है। किसान 14 मई को फिर से एक सभा के आयोजन की परमिशन मांगते हैं। ठीक है, और सभा को करते भी हैं, इनको परमिशन नहीं मिलती है। और यहाँ पर निमोचना स्थान पर, अलवर के अंदर ही है निमोचना स्थान, यहाँ पे लगभग 1000 किसान इकट्ठे हो जाते हैं। और जब इतने सारे किसान हो जाते हैं बिना परमिशन के, तो यहाँ पर किसानों पर गोलीबारी के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। ठीक है, और गोलीबारी के आदेश जब जारी किए जाते हैं तो गोलीबारी
जिसने की उसका नाम होता है यहाँ पे छाजू सिंह, छज्जू सिंह। ठीक है, छज्जू सिंह, छाजू सिंह, इस तरह से किताबों में लिखा हुआ है। और ये जो घटनाक्रम है इसमें लगभग यहाँ पे 800 किसान पे गोलियां लगती हैं। ठीक है, घायल होते हैं अलग अलग तरीके से। और इस घटनाक्रम को यहाँ पे निमूचना हत्याकांड कहा राम नारायण चौधरी ने। ठीक है, अब इस तरह से ये छोटे छोटे प्रश्न बनने आपके यहाँ से शुरू हो जाते हैं। चलिए, फिर गांधी जी को इस घटनाक्रम के बारे में पता लगता है और गांधी जी इसके बारे में यहाँ पर अपने अखबार में लिखते हैं, यंग इंडिया में। ठीक है, तो गांधी जी के द्वारा इसे कहा गया दूसरा जलियांवाला बाग, दूसरा जलियांवाला कांड या दोहरी डायर शाही। ठीक है, अब किसने क्या कहा ये आपके क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इस पूरे घटनाक्रम की यहाँ पे जांच होती है और जांच के लिए देखिए यहाँ पे 3 आयोग बैठते हैं। पहला तो जो राजस्थान सेवा संघ बना था उसके द्वारा यहाँ पे जांच आयोग बिठाया जाता है। दूसरा यहाँ पे सेंटर की तरफ से जांच आयोग बिठाया जाता है जिसका नाम है यहाँ माणिक्य लाल कोठारी जांच आयोग। और तीसरा जो जांच दल है वो अलवर के शासक जयसिंह के द्वारा बिठाया जाता है। ठीक है, ये सेंटर का है, ये राजस्थान सेवा संघ का है और यहाँ जयसिंह का है। अब जो राजस्थान सेवा संघ का जांच आयोग है इसे कहा गया है कन्हैया लाल जांच आयोग। देखिए, नाम याद नहीं रहे कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आप भूल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इतनी डिटेल में याद भी नहीं रहे तो। बस ये ध्यान रखिएगा 3 जांच आयोग गठन हुए थे यहाँ पे। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ यहाँ भी इन्वॉल्व था, इस चीज़ को बस ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें सबसे शर्मनाक बात ये थी कि जयसिंह के द्वारा जो यहाँ पे जांच आयोग का गठन किया जाता है उसमें जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, वो छज्जू सिंह ही होता है, जो कि वहाँ का मेन अपराधी है, उसे ही जांच आयोग का यहाँ पे सदस्य बना दिया जाता है। और यहाँ पर ये अपने आप को इस जांच आयोग में दोषी करार नहीं देगा। ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है, हालांकि राज्य सरकार वाला जो राजस्थान सेवा संघ वाला है वो इनको दोषी करार देता है। तो ये सब घटनाक्रम इस तरह से यहाँ पे होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जैसे इसकी खबर यंग इंडिया में छपी थी, इसी तरह से यहाँ पर एक और समाचार पत्र है पुकार। तो ये जो पुकार समाचार पत्र है ये राजस्थान में क्षत्रिय महासभा के द्वारा उस समय निकाला जाता था। इसमें भी इस खबर के बारे में छपा था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछा जाए राजस्थान का जनरल डायल तो आपको ये लिखना है छज्जू सिंह के बारे में। तो ये घटनाक्रम ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ अभी एक पार्ट है मेवात क्षेत्र के किसान आंदोलन का, जिसमें हमने जय सिंह के काल में जो दूसरा किसान आंदोलन हुआ उसे देखा है। ठीक है, चलिए, अगला किसान आंदोलन हुआ मेव क्षेत्र में, जहाँ पे मेव किसान जाता है। अब ये इसमें फ़र्क समझिए, फ़र्क क्या है। अलवर क्षेत्र की जब बात कर रहे हैं तब हम केवल वहाँ के किसानों की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम मेव किसान आंदोलन की बात करते हैं तो हम उस क्षेत्र की बात करते हैं जहाँ पर मेव जाति के किसान ज़्यादा हैं, और वो क्षेत्र हैं आपके अलवर और भरतपुर।
ठीक है, तो मेव किसान आंदोलन आपका अलवर और भरतपुर में हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 1931 का घटनाक्रम है मेव किसान आंदोलन। अब इसके अंदर यहाँ पे देखिए क्या खास बात है इस किसान आंदोलन की, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। हालांकि मेव किसान आंदोलन शुरू तो होता है वही पुराने लगान और टैक्सेस की वजह से, परंतु इसको यहाँ पे थोड़ा सा सांप्रदायिक रूप भी दे दिया जाता है। लगान के साथ साथ यहाँ पे उर्दू शिक्षा को बढ़ावा मिले, ये भी इसमें एक मुद्दा जोड़ दिया जाता है। इस्लामिक स्कूलों की यहाँ पे संख्या में वृद्धि हो, ये मुद्दा भी यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और लगभग जो 25,000 के मेव जाति के लोग हैं वो यहाँ पे अलवर के जो शासक हैं वो जय सिंह ही हैं और वो आंदोलन को शुरू करते हैं। इस आंदोलन की खास बात ये रहती है कि यहाँ पर इसे सेंटर या आप राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं उस समय जो देश में काम कर रही हैं उनसे इनको समर्थन प्राप्त होता है। जैसे कौन सी संस्थाओं, अगर संस्थाओं के यहाँ पे नाम लिखें तो जैसे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग इसको सपोर्ट करती है। साथ में यहाँ पे तबलीगी जमात का इसको समर्थन मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ खास बातें हैं इसकी, ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो हालांकि शुरू हुआ था किसान आंदोलन से, पर सांप्रदायिक रंग ले लेता है। फिर इसके बाद 1933 में ये जय सिंह की मृत्यु हो जाती है यूरोप में, और जय सिंह की मृत्यु के साथ ही ये आंदोलन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो ये है आपका मेवात क्षेत्र में होने वाले किसान आंदोलन। ठीक है, 3 बार हुए, इन तीनों को आपको अलग अलग ध्यान रखना है। चलिए अगले क्षेत्र की बात करते हैं, और अगला क्षेत्र है हमारे पास मारवाड़ क्षेत्र। मारवाड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन। ठीक है, अब देखिए पहले तो मारवाड़ रियासत की खास बातें क्या हैं उनको समझ लीजिए। कि मारवाड़ जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। मतलब जितनी भी रियासतें थी इसका जो हिस्सा था वो क्षेत्रफल के हिसाब से 26% मारवाड़ क्षेत्र में आता था। और इसमें भी यहाँ पे जो खालसा भूमि थी वो 13% थी। खालसा भूमि जो सेंटर के अधीन रहती है। ठीक है, और यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए तो वो आंदोलन कई चरणों में हुए, कई प्रकार के आंदोलन हुए, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी रियासत की बात कर रहे हैं। अगर ओवरऑल हम बात करें मारवाड़ रियासत की तो यहाँ पर 136 तरह के टैक्सेस लिए जा रहे थे किसानों से। ठीक है, बिजोलिया में हम 84 प्रकार के टैक्स पढ़ते हैं, यहाँ पर 126 प्रकार के हैं। ठीक है, तो अगर हम पूरी रियासत के अंदर जो किसान आंदोलन हुए इनके कारणों को हम विभाजित करें तो हमारे सामने निकल के यहाँ पे 4 कारण आते हैं। ठीक है, पहला तो टैक्स का कारण है। ठीक है, टैक्स मतलब जो परंपरागत रूप से यहाँ पे लिए जा रहे हैं, लाग बाग हो गया, बैठ बेकार हो गया, ठीक है, लगान हो गया। दूसरा यहाँ पे जो पशुओं के अंदर मादा पशुओं हैं उनको यहाँ पे मारा जा रहा है, निष्कासन किया जा रहा है। तीसरा माप तोल की इकाइयाँ, इसके लिए ये आंदोलन हुए यहाँ पे। चौथा एक कर लिया गया यहाँ पे बिघोड़ी कर। तो ओवरऑल पूरे मारवाड़ क्षेत्र में इन 4 वजह से यहाँ पे आंदोलन हुए। अब आप कहेंगे कि टैक्स वाला और ये बिघोड़ी कर एक ही है। बिघोड़ी कर यहाँ पे अलग से लिया गया था, बाकी टैक्सेस के जो कॉमन प्रकार हैं मैंने उसको अलग वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझिएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं कि यहाँ पर जो मापतोल का आंदोलन किया गया 1920 में, तो इसका नेतृत्व किया यहाँ पे चांदमल सुराणा ने। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मापतोल आंदोलन चांदमल सुराणा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, शायद ये RS में पूछा भी गया है। ठीक है,
चलिए अब शुरुआत से पूरी घटना को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले मारवाड़ में जो जो सभाएं काम कर रही थी, राजनीतिक संगठन काम कर रहे थे, उन संगठनों के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे मारवाड़ क्षेत्र का जो प्रथम राजनीतिक संगठन था, मारवाड़ क्षेत्र का प्रथम राजनीतिक संगठन 1915 में गठित हुआ, जिसका नाम था मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। अब यहाँ पे कई नाम आपको एक जैसे लगेंगे, इसलिए सारे संगठन एक साथ बता देता हूँ। फिर यहाँ पर चांदमल सुराणा के द्वारा 1921 में मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे जय नारायण व्यास द्वारा 1921 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया जाता है। अब इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, सभाओं पे भी। इम्पोर्टेंट तो मारवाड़ हितकारिणी सभा ही है, ठीक है। देखिए, जो सभा जिस व्यक्ति के द्वारा गठित की गई है या उस सभा का योगदान अगर विशेष रूप से रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है जयनारायण व्यास के द्वारा स्थापित, तो इस सभा के द्वारा यहाँ पर दो पुस्तकें भी जयनारायण व्यास ने प्रकाशित की थी। पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की वर्तमान व्यवस्था। ठीक है, ये पुस्तकों के सेक्शन में पूछ लिया जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो यहाँ पे इस सभा में काम करते हुए ही जयनारायण व्यास ने इन पुस्तकों की रचना की। इसके बाद यहाँ पर देखिए, एक घटनाक्रम होता है, और घटनाक्रम क्या होता है कि जो किसान आंदोलन बढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर दो संस्थाएं और गठित होती हैं आगे चल के। एक तो होती है मारवाड़ लोक परिषद, और यहाँ पे एक होती है मारवाड़ किसान सभा। अब ये जो मारवाड़ लोक परिषद है और मारवाड़ किसान सभा है, तो यहाँ पे किसान सभा का जो गठन किया जाता है वो किया जाता है नाथूराम मिर्धा द्वारा, ठीक है। नाथूराम मिर्धा यहाँ पे पुलिस अधीक्षक हैं, ठीक है, इस सभा के वो प्रथम अध्यक्ष हैं। और इस सभा का गठन किया ही इसलिए गया है ताकि ये जो मारवाड़ लोक परिषद बनाई गई है यहाँ के किसानों के द्वारा, तो इस तरह से दोनों सभाएं बनाए और एक संगठन दूसरे संगठन का विरोध करे, ठीक है। नाथूराम मिर्धा एसपी। हालांकि किसान आंदोलन को बांटने के लिए इस तरह की यहाँ पर ये राजनीति की गई, फिर भी 1945 में ये दोनों संगठन आपस में मिल जाते हैं और किसानों के हित के लिए काम करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए घटनाक्रम बदलता है और 13 मार्च 1947 को सभा बुलाई जाती है नागौर के डाबड़ा गांव में, ठीक है। ये
जगह और ज़िला याद रखिएगा, ये कंफ्यूज करते हैं कई बार, ठीक है। अभी पीछे भी जो पढ़ के आए हैं और यहाँ भी जो पढ़ रहे हैं और आगे भी जो पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक सभा का संयुक्त आयोजन किया जाता है लोक परिषद और किसान सभा के द्वारा, और इस संयुक्त बैठक पे गोलीबारी हो जाती है, ठीक है। गोलीबारी हो जाती है तो यहाँ पर फिर से दो किसान शहीद हो जाते हैं, चुन्नी लाल शर्मा और रूघाराम चौधरी। तो मैंने आपको बताया था रूपा जी और कृपा जी के बारे में कि वो राजस्थान में किसान आंदोलन के प्रथम शहीद थे, और इसी तरह से यहाँ पर चुन्नी लाल और रूघाराम किसान आंदोलन के अंतिम शहीद माने जाते हैं, ठीक है। और ये घटना है 13 मार्च 1947 की। फिर इसके बाद समझौतों का दौर शुरू होता है 1948 में। भारत सरकार के जो राज्य सचिव हैं वीपी मेनन, वो जोधपुर आते हैं और जोधपुर आकर किसानों और यहाँ के प्रशासन के बीच में समझौता करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आंदोलन, मारवाड़ के सारे आंदोलन समाप्त हो जाते हैं। और 1948 का टाइम तो आ ही गया है, तो आप यहाँ पे ये भी देखोगे कि 30 मार्च 1949 को फिर आगे जोधपुर राज्य का विलय ही हो जाता है, ठीक है। तो ये है मारवाड़ के किसान आंदोलन। चलिए ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ये संगठनों पे आ सकते हैं। एक तो क्वेश्चन, ठीक है, किसने कौन सा संगठन किया या कहाँ से कौन सी पुस्तक निकाली गई, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हाँ, इस घटनाक्रम में दो बातें और इम्पोर्टेंट थी यहाँ पर, इस आंदोलन से ही संबंधित है, उनकी मैं आपको बात बता दूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब ये जो स्थानीय स्तर पे संस्थाएं बन रही हैं, इसके अलावा एक संस्था और बनती है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। देशी राज्य लोक परिषद 1927, ठीक है, जिसका स्थापना का उद्देश्य होता है कि सभी जो रियासतें हैं, देशी राज्य हैं, उनके अंदर उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, मतलब जनता की चुनी हुई, ठीक है, जो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। दूसरा, यहाँ पर इसी से इंस्पायर होकर मारवाड़ के अंदर मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का गठन होता है 1929 में। और मारवाड़ की इस देशी राज्य लोक परिषद की पहली बैठक बुलाई जाती है 24 नवंबर 1931 को पुष्कर में। ये घटनाक्रम इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अध्यक्षता करते हैं चांदकरण शारदा, जिन्होंने विधवा विवाह पुस्तक भी लिखी है। और यहाँ पर इस बैठक में आते हैं कस्तूरबा गांधी, ठीक है। तो ये राजस्थान की पहली ऐसी संगठन की बैठक थी जहाँ पे कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया, ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा यहाँ। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे जयपुर किसान आंदोलन की, जयपुर क्षेत्र में चलने वाले। देखिए अब जयपुर क्षेत्र में जो किसान आंदोलन चले हैं, तो जयपुर क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, तो यहाँ के किसान आंदोलनों को भी हम अलग अलग हिस्सों में बांट के अध्ययन कर सकते हैं। एक शेखावाटी क्षेत्र का किसान आंदोलन है, ठीक है, एक सीकर का यहाँ पे अलग से किसान आंदोलन है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में किसान आंदोलन चले हैं, कारण वही रहे हैं यहाँ पे, लाग बाग और टैक्सेस, ठीक है। एक सीकर में विशेष कारण रहा कि ज़मीन नापने के लिए जो जरीब का प्रयोग होता है, उसकी माप में बदलाव यहाँ पे किया गया था,
ठीक है। और यहाँ पर 2 कर एक्स्ट्रा लगाए गए थे जिन्हें रजाफा कर और जकात कर कहते हैं। तो ओवरऑल यही कारण रहे जयपुर क्षेत्र के अंदर होने वाले सारे किसान आंदोलन की। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे शेखावाटी किसान आंदोलन की। ठीक है। अब शेखावाटी किसान आंदोलन को हम जयपुर क्षेत्र में क्यों गिन रहे हैं, क्योंकि ये भी जो कछवाहा राजवंश थे जयपुर के, उनकी ही शाखा, शेखावत शाखा यहाँ पे शासन कर रही थी, इसलिए हम इसको जयपुर क्षेत्र में गिन रहे हैं। ठीक है। अब शेखावाटी क्षेत्र में मुख्य रूप से आप देखोगे तो आपको सीकर में किसान आंदोलन देखने को मिलेगा। ठीक है। और आंदोलन के समय सीकर के शासक हैं कल्याण सिंह। कारण वही है ऊपर वाले जो दे रखा हूँ, लाग बाग जरीब रजाफा कर और जकात कर, इस तरह की यहाँ पर बदलाव हुए हैं जिसका विरोध कर रहे हैं किसान। ठीक है। फिर यहाँ पर राम नारायण चौधरी का प्रवेश होता है आंदोलन में, और राम नारायण चौधरी के सीकर आने पर यहाँ के जो शासक हैं कल्याण सिंह, वो बैन लगा देते हैं। ठीक है, कि ये शेखावाटी क्षेत्र में नहीं आएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ का ये जो आंदोलन है, इसकी जो न्यूज़ है वो लंदन में भी छपती है। लंदन का एक अखबार है डेली हेराल्ड। तो वहाँ डेली हेराल्ड में, लंदन में, इस किसान आंदोलन के बारे में न्यूज़ छपती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। फिर ओवरऑल यहाँ पे समझौता हो जाता है और 15 मार्च 1935 को, या सिर्फ 1935 याद रख लीजिएगा, ये आंदोलन यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर एक और आंदोलन आप सुनने को मिलेगा, वो है कटरा थल महिला सम्मेलन। ये भी सीकर में ही है स्थान। अब यहाँ पे ये आंदोलन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ के जो ठिकानेदार हैं उनके द्वारा महिलाओं का अपमान किया गया है, इसलिए यहाँ पर यह आंदोलन महिलाओं के द्वारा किया गया। और इस आंदोलन के लिए 10,000 महिलाएं यहाँ पर एकत्रित होती हैं, जिसकी अध्यक्षता करती हैं यहाँ पे किशोरी देवी। ठीक है। तो इसको भी इस तरह से यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जयपुर क्षेत्र में जो अन्य किसान आंदोलन हुए उनके नाम बताता हूँ मैं आपको। एक हुआ है यहाँ पे टोंक के अंदर, टोंक के उनियारा में। ठीक है। बैरवा जाति के लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया, क्योंकि उनके द्वारा समानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा। ठीक है। इसके अलावा तोरावाटी क्षेत्र में किसान आंदोलन हुआ। ठीक है। तो अगर आपको लिखना पड़े जयपुर क्षेत्र के अंदर, तो आप इस तरह से इन सभी आंदोलनों को लिख सकते हो। और पर्टिकुलरली आपसे अगर शेखावाटी क्षेत्र के आंदोलन पूछे जाएं, तब आपको टोंक और ये तोरावाटी क्षेत्र का लिखने की ज़रूरत नहीं है। तब आप सिंपल ये कल्याण सिंह वाला यहाँ पे, जिनकी चर्चा लंदन की न्यूज़पेपर में हुई, इस आंदोलन को लिख सकते हो। ठीक है। तो ये हैं राजस्थान के सभी किसान आंदोलन। तो फिलहाल किसान आंदोलन के बारे में इतना ही। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, राजस्थान का एकीकरण।